आज हम स्टडी करेंगे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जैसे कि एरेज। बट इसमें और एरे में क्या डिफरेंस है कि जो एरे है ना हमारा, उसमें जो डेटा है वो कंटिग्यूअसली स्टोर होता है, मतलब कंटिन्यूअसली। लेकिन जो लिंक लिस्ट है उसमें जो हमारा डेटा है वो कॉन्टिन्यूस स्टोर नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने ये आपको डिफरेंस पता चलेगा। लेट्स से ये हमारा ये लिंक लिस्ट, दिस इज अरे। तो अरे में कैसे होता है, मैंने बताया कंटिन्यूसली डेटा स्टोर होता है। जैसे अभी ये मेरा एरे है जो मैंने कंसिडर किया 1 2 5, 3 एलिमेंट्स है इसमें, लेट्स से 6। अब मैं डिसाइड, लेट्स से कोई भी बेस एड्रेस ले लो जैसे कि 100। अब जैसे मेरा ये इंटीजर एरे है तो मेरा नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, +4, क्योंकि 4 बिट्स 1 लेगा। तो 104 108 एंड 112। लेट्स से इस अरे का नाम क्या है, ARR। ये मेरा अरे है। तो इसमें अगर मेरा 100 से स्टार्ट हुआ ना तो मुझे पता है मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 4 बिट्स बाद होगा, या मतलब डिपेंडिंग अपॉन उसका डेटा कौन सा स्टोर हो रहा है। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो उसके साथ होगा, नेक्स्ट उसके साथ होगा, तो ऐसे कंटिन्यूअसली डेटा स्टोर होगा एड्रेस पे। बट जो मेरा लिंक लिस्ट है ना उसमें क्या होता है, जैसे लेट्स से मेरी ये एड्रेस स्पेस है, ये इसमें सबसे पहले तो नोट करने वाली बात है कि ये नॉन कंटिग्यूअसली डेटा स्टोर करता है। अब जैसे ये मेरा एड्रेस स्पेस है, तो लेट्स से अगर मेरी एक नोड यहाँ है ना, फर्स्ट नोड, तो मेरी सेकंड नोड यहाँ हो सकती है, थर्ड नोड मेरी इस एड्रेस स्पेस में कहीं भी हो सकती है। मतलब इनका एड्रेस ऐसे नहीं होगा कि अगर मेरा एक एड्रेस यहाँ है तो सेकंड नोड उसके साथ ही स्टोर होगा। तो हम इन सबको लिंक कैसे करेंगे, हम इन्हें लिंक करते हैं पॉइंटर्स के साथ। इस नोड में हम इसे एक, इसके एक यूनिट को ऐसे एक उसको नोड बोलते हैं। इस नोड में एक डेटा स्टोर होता है और पॉइंटर टू नेक्स्ट एलिमेंट। इस तरह हम पॉइंट करके इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये आपको समझ आया ना कि नोड्स जो है वो नेक्स्ट एड्रेस पे स्टोर नहीं होती हैं। लेट से अगर मेरा ये नोड 10 के एड्रेस पे स्टोर्ड है तो मेरा ये 15 के पे, तो मेरा ये नेक्स्ट नोड 15 के पे स्टोर हो सकता है और उसके नेक्स्ट नोड 25 के नोड पे भी एड्रेस पे स्टोर हो सकता है। तो कोई कंटिन्यूस एड्रेस पे स्टोरेज नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अब इसी कंटिन्यूस स्टोरेज पे मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग की। जैसे हम एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, वो भी यही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, ऐसे इंडेक्स होते हैं अरे के एलिमेंट। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे इस अरे का थर्ड एलिमेंट चाहिए, ये फिफ्थ, तो आप क्या करोगे? अगर C++ में कोड कर रहे हो तो ARR 2, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है। तो ये मुझे एड्रेस क्यों, ये मुझे एलिमेंट क्यों देगा? क्योंकि मेरा एड्रेस कंटिन्यूसली स्टोर्ड है। अगर आपने पॉइंटर्स डिटेल में स्टडी किए हैं तो यू नो कि ये ARR 2 को हम लिख सकते हैं स्टार ऑफ ARR+2। इसका मतलब क्या है, जो ARR है वो क्या है, एरे का नेम। एरे का नेम क्या है, स्टोर करता है उसके बेस एड्रेस को। तो अगर ये 100 है तो इसका मतलब है 100+2। अब इसमें जो एड्रेस की एडिशन होती है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब एड्रेसेस की एडिशन होती है वो कैसे होती है। जैसे 100 है तो +2 का मतलब ये है कि 2 एड्रेस आगे जाना है। अब मेरा ये एरे स्टोर कर रहा है इंटीजर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा मेरा 4। तो ये क्या बनेगा, 108। तो ये स्टेटमेंट आपको 108 पे जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है वो क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा। तो ये ऐसे चलता है इसमें, क्या, एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स इन अरे। अब ये सेम चीज़ आप लिंक लिस्ट में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कॉन्टिन्यूस एड्रेसेस नहीं है। एक चीज़ तो आपको ये पता चल गई। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर इन डिटेल स्टडी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने इसे क्यों, लिंक लिस्ट को क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने बोला, एक हमारे पास स्ट्रक्चर है नोड,
लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड है, इसे नोड बोलते हैं। नोड के अंदर हमारे पास एक डेटा होता है और एक नेक्स्ट होता है। जो नेक्स्ट है ना, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेट से ये नोड है मेरी, इसमें एड्रेस डेटा स्टोर है, सॉरी 1। दूसरी नोड मैंने बनाई, उसके अंदर मेरा डेटा स्टोर है 2। और एक तीसरी नोड बनाई, उसके अंदर मेरा डेटा स्टोर है 3। अब मैंने हाइपोथेटिकली ले लिया कि ये 10 के एड्रेस पे स्टोर्ड है, ये 15 के एड्रेस पे स्टोर्ड है, ये मेरा 25 के एड्रेस पे स्टोर्ड है। मैंने क्या बोला, ये मेरी फर्स्ट नोड, ये मेरी सेकंड नोड, ये मेरी थर्ड नोड। अब जब इन नोड्स को हम लिंक करेंगे तो हमारी लिंक लिस्ट बनेगी। फर्स्ट नोड में मेरा को किसका एड्रेस स्टोर होगा, सेकंड नोड का एड्रेस। सेकंड नोड का एड्रेस क्या है, 15 के। तो यहाँ पे क्या एड्रेस आएगा, 15 के। ऐसे क्या होगा, मेरी फर्स्ट नोड सेकंड नोड से लिंक हो जाएगी। सेकंड नोड में एड्रेस स्टोर होगा 25 के, फिर मेरी सेकंड नोड थर्ड नोड से लिंक हो जाएगी। मेरी थर्ड नोड के आगे कोई और नोड नहीं है, मुझे इसे किसी और के साथ कनेक्ट नहीं करना, तो मैं इसमें एड्रेस डाल दूंगी नल। दैट मीन्स माई लास्ट नोड। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट आया कि ये तो मेरी पूरी लिंक लिस्ट हो गई ट्रैक, पर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी ये लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ से आएगा, जब आप इसको ट्रेवर्स करोगे या कुछ भी करोगे, आपको फर्स्ट नोड का ट्रैक तो रखना ही है ना कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अदरवाइज तो यू कैंट एक्सेस एनी ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि और तो कोई वे है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट का एड्रेस एक नोड में स्टोर कर देंगे, उसमें डेटा नहीं होगा, उसमें सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, उसे हम बोलते हैं हेड नोड। तो जो हेड नोड है वो मेरे फर्स्ट नोड का क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट है वो इंडेक्सिंग से तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे एड्रेस कंटिन्यूस ही नहीं है, मैं एड्रेस कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो वैसे नहीं होगी। तो क्या ऐसा वे है जिससे मैं एक्सेस कर सकती हूँ, वो वे क्या है, ट्रेवर्सल। पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स। जैसे मैंने हेड नोड से कोई भी पॉइंटर लेके स्टार्ट किया और फिर मैं आगे 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 जाती जाऊंगी, लास्ट तक एक्सेस करूँगी। वो एक्सेस कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा ट्रेवर्सल, वो मैंने आपको एक इंट्यूशन दी है। हमें इस ट्रेवर्सल को थोड़ा आगे जाके बेसिकली पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने बोला, स्टार्ट मेरा हो रहा है हेड नोड से, तो ट्रेवर्सल मेरा हेड नोड से स्टार्ट होके लास्ट नोड तक जाएगा। और लास्ट नोड कैसे ट्रैक होगी, लास्ट नोड का एड्रेस क्या होगा, नल एड्रेस। ऐसे मेरी लास्ट नोड ट्रैक हो जाएगी। ठीक है। तो ये पूरी मेरी नोड इस तरह से होती है लिंक लिस्ट में पूरा। अभी हम कुछ और देखते हैं कि कौन सी लिमिटेशंस थी एरेस की जिसकी वजह से लिंक लिस्ट आई पिक्चर में। अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने अरे बनाया 3 साइज़ का, फिक्स्ड होता है ना एरे का साइज़, जैसे मैंने 3 साइज़ का एरे बनाया। अब मैंने क्या करना है, इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 6। तो कैसे करूँगी मैं इसे, हम कहते हैं ना एरे में इंसर्शन एट एंड। इंसर्शन एट एंड ले लो, इंसर्शन एट मिडल ले लो, एरे में काफ़ी टफ है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक नया एरे बनाऊँगी 4 साइज़ का। उस एरे में पहले वाले एरे के एलिमेंट्स कॉपी करूँगी तीनों के तीनों, फिर ये 6 को यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। यही एक मेथड है, और कोई मेथड नहीं है। दूसरा मेथड हम देखते हैं, इंसर्शन एट मिडल एरे में अगर करनी है मुझे तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने बोला मेरे पास एरे में स्पेस है, लेट से 1 2 5, और ये बाकी स्पेसेस मेरी एम्प्टी हैं। एक एरे में ये भी होता है, जैसे मैंने लेट से 1 2 3 4 5, ये 5 साइज़ का एरे था, मैंने 5 साइज़ का एरे बना लिया, लेकिन मेरे पास एलिमेंट्स 3 ही है, तो बाकी की ये स्पेस क्या है, फ्री स्पेस ही है ना, तो वेस्टेज भी बड़ी है इसमें। जैसे कई बार क्या होता है,
हमें कॉम्पिटिटिव या किसी भी लेट्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको बोल दिया गया कि मैक्सिमम इसमें 1000 वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो आपने एक एरे बना लिया 1000 का। बट लेट्स से उस गिवन टेस्ट केस के लिए कितनी एलिमेंट्स आई, सिर्फ कितने एलिमेंट्स आए हमारे पास, 3 ही एलिमेंट्स आए, तो बाकी स्पेस क्या गई हमारी, फ्री। तो एक ये भी इसका आप कह सकते हो कि हाँ हमारे पास ये एक डिसएडवांटेज है। तो इंसर्शन एट मिडल में आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोला कि आपको ARR 1 पे इंसर्ट करना है 3, तो ARR 1 क्या है, ये जहाँ पे 2 है, तो आप क्या करोगे, ये 2 और 5 को ना आप पीछे मूव करोगे, ऐसे 2 और 5 को आप पीछे मूव करोगे, यहाँ पे 2 ही रहेगा, इसे डुप्लीकेट करोगे एक, ये ऐसे करते हैं ना हम, फिर यहाँ पे 3 इंसर्ट होगा। तो ये जो इंसर्शन है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है एरे में। सेम आप डिलीशन को ले लो, डिलीशन को ले लो आप, सेम डिलीशन, डिलीशन में भी यही इश्यूज है ना। एरे को आप अगर बोलो कि मुझे मिड एलिमेंट डिलीट करना है, जैसे मैं बोलूँ मुझे ये 2 डिलीट करना है, तो हम क्या करते थे, हम इस 5 को यहाँ पे कॉपी करेंगे, 6 को यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, 2 डिलीट होगा। तो इस तरह से जो इंसर्शन एंड डिलीशन है ना, दैट टेक्स टाइम इन अरे। दूसरा इसमें क्या है, मेमोरी हमारी एक तो फिक्स्ड रहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास एक यहाँ पे एक एडवांटेज है कि लिंक लिस्ट में जो मेमोरी है ना वो हमारी क्या रहती है, डायनामिक। लिंक लिस्ट में इंसर्शन की बात बताती हूँ मैं आपको, जैसे मेरे पास एक नोड है लेट से 1, और ये कनेक्टेड है किसी नोड से 2 से, इसमें क्या है, नल। अगर मुझे यहाँ पे एक लास्ट में नोड इंसर्ट करनी है ना, तो मैं एक नई नोड बनाऊंगी, उसे इस तरह नई नोड बनाऊंगी, और यहाँ पे नल की जगह पे ना बस इसका एड्रेस अपडेट करना है मुझे, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट में 3 का एड्रेस डाल दूंगी मैं, समझ रहे हो आप। बस मुझे कनेक्शन ही करने हैं, इसके जो नल पॉइंटर, जहाँ पे पॉइंटर में नल स्टोर था वहाँ से मैं उसे एक नई नोड के साथ कनेक्ट कर दूंगी। बस ये इंसर्शन इजी है मेरा, मिडिल पॉइंट पे भी सिर्फ मैं पॉइंटर्स को ही चेंज कर रही होंगी, जब मेरी डिलीशन भी होगी ना तब भी मैं सिर्फ पॉइंटर्स को ही चेंज करके नोड को डिलीट कर दूंगी, तो वो मेरा इजी है। तो हम एक बार इन दोनों में डिफरेंस को, थोड़ा सा पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमने लिंक लिस्ट के बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काफ़ी सारे, और मतलब बाकी कॉन्सेप्ट्स पे भी, तो हमें पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट डिफरेंस दोनों का, कंटिगुअस एंड नॉन कंटिगुअस एलोकेशन। एरे में मेरे पास जितने भी एड्रेसेस है वो बेस एड्रेस पे स्टार्ट होके नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता रहता है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में कोई भी नोड किसी भी एड्रेस पे हो सकती है, और वो बस एक दूसरे के साथ लिंक से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा, मेरा एरे का साइज़ फिक्स्ड है, जब मैं उसे डिक्लेयर करती हूँ तो ARR उसके ब्रैकेट में कुछ साइज़ दे के डिक्लेयर करती हूँ, बट मेरा जो लिंक लिस्ट है उसका साइज़ क्या है, उसका ऐसा कुछ नहीं है, वो डायनामिक है। आप एक नोड बनाओ, कोई एड्रेस उसको असाइन हो गया, उसके साथ अगर लिंक करना है तो उसे बस नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे देना है हमने। तो क्योंकि ये फिक्स्ड होता है तो ये कंपाइल टाइम पे इसकी मेमोरी एलोकेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर जनरल नॉलेज। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होती है, और क्योंकि लिंक लिस्ट डायनामिक है तो इसमें रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, इसके लिए आपके पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने ज़रूरी हैं, वैसे तो आई विल ट्राई कि हम बेसिक ही करें। तो नेक्स्ट है, एलिमेंट्स एक्सेस इजीली हो जाते हैं, ये हमारी लिंक लिस्ट में थोड़ा है। इंडेक्स से आप एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल चाहिए। ये आप सारे पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली पेन डाउन कर लेना। इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन इस टाइम टेकिंग, जैसे मैंने बताया, स्पेस क्रिएट करो, फिक्स साइज है, टाइम टेकिंग है, बट यहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन थोड़ी इजी है। आपको एक बारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
तो फिर दैट इज इजी एंड फास्टर। ओके, तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। एरे का तो हमें पता ही है ना कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं किसकी, लिंक लिस्ट की। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही देखेंगे, सो दैट इट इज़ वेरी इजियर टू कोड। हम सी प्लस प्लस में चेक करते हैं कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब मैंने क्या बोला, हमें क्या चाहिए होता है, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं साइड पे। एक हमारे पास नोड है, इसे मैं बोलती हूँ नोड। नोड में दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक डेटा है और एक क्या है, नेक्स्ट। और एक लेट से नेक्स्ट नोड है, इसमें भी कुछ डेटा है, और लेट से ये लास्ट नोड है तो नल ही ले लेते हैं, बस एक छोटा सा बना लेंगे। और इस नोड में क्या होगा, जो फर्स्ट नोड है मेरी, जो मेरी फर्स्ट नोड है वो किस नोड से ट्रैक होगी, हेड नोड से। बस वहाँ पे उसका पॉइंटर होगा और ये मेरी हेड नोड होगी। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए। सबसे पहले तो मुझे नोड क्रिएट करनी है, तो नोड का स्ट्रक्चर चाहिए। तो आप नोड का स्ट्रक्चर, आपको पता है सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स होते हैं, सी में भी होते हैं, स्ट्रक्चर से बना सकते हो या आप क्लासेस से बना सकते हो। अब जैसे मैं सी प्लस प्लस यूज़ कर रही हूँ तो मैं प्रेफर करूँगी कि हम क्लास के साथ ही करें। एक मैंने क्लास बना लेनी है, उस क्लास का नाम मैंने रखना है नोड। इसे हम कोड भी करके देखेंगे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे किसी। अभी आप ऐसे समझ लो, पहले नोड के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मैंने बोला इंटीजर टाइप का ही होगा डेटा। मतलब डेटा तो किसी भी टाइप का हो सकता है, इसके लिए कंसिडर करते हैं कि हमारा इंटीजर डेटा है। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर था वो किस टाइप का पॉइंटर था, वो नोड टाइप का ही पॉइंटर था, मतलब इस नोड का ही पॉइंटर था। तो मैं उसे डिक्लेयर करूँगी नोड स्टार। उस पॉइंटर का नाम क्या रखते हैं, नेक्स्ट। जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर में आपको बताया ही है, ये नेक्स्ट 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 में लिंक करेगा हमारा। क्लास ख़त्म होती है ब्रैकेट और सेमी कॉलन के साथ, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब क्योंकि मैं इसके क्लास के इन दोनों एलिमेंट्स को बाहर एक्सेस करूँगी, तो सी प्लस प्लस में बाय डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट्स प्राइवेट होते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक। ठीक है। अब मैं आती हूँ अपने इंट मेन सेक्शन में। इंट मेन सेक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे नोड का एक पॉइंटर बनाना है हेड, जिसे मैं असाइन कर दूंगी नल स्टार्टिंग में। ये हम बेसिक स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बोला ना। अच्छा ठीक है, हम पहले स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, जो नोड हम बना रहे हैं, जो भी नोड हम बना रहे हैं ना उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो जो हमने पहले बनाई थी, आपको याद है, यहाँ पे कोई एड्रेस स्टोर होगा, वो एड्रेस फर्स्ट नोड का होगा। उस नोड का लेट से डेटा 1 है। फिर सेकंड नोड मेरी 15 के एड्रेस पे स्टोर्ड है। फिर वो जो सेकंड नोड है वो 20 के पे स्टोर्ड है। फिर मेरी थर्ड स्टोर्ड है, और ये मेरा क्या हो गया, नल। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। हेड नोड में आप डेटा डाल भी सकते हो, बट आपको बस ये करना है कि जो पॉइंटर है ना वहाँ पे, वो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो उसका पॉइंटर टू फर्स्ट नोड है ना, वो मेरा हेड है। अब जैसे ये मेरी हेड नोड है, जो फर्स्ट नोड होती है ना वो हेड नोड होती है, क्योंकि इस पे जो पॉइंटर आ रहा है ना मेरा, वो हेड पॉइंटर है। समझ रहे हो, ये हेड पॉइंटर है। ये ट्रैक करने के लिए होता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। तो ये मेरी हेड नोड है। ये मेरी कौन सी है, लास्ट नोड। क्लियर। ये मेरी कौन सी है, सेकेंड नोड। आप इसे लास्ट नोड बोल लो, थर्ड नोड बोल लो, कुछ भी। ठीक है। तो एक मुझे हेड बनानी है, एक मुझे नोड स्टार पॉइंटर चाहिए टू सेकंड। सेकंड रख लेते हैं नाम। एक मुझे चाहिए थर्ड।
इतना क्लियर हो गया? ये थोड़ा मुझे आपको पता है, मतलब आई नो कि ये काफ़ी थोड़ा वो है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें अब हम क्या करेंगे, जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लासेस में तो क्या करते हैं, हेड। अब ये हेड क्या है, ये डिक्लेयर किया ना हमने, पॉइंटर, न्यू नोड। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये हुआ कि हेड एक नोड बन गया जिसमें जो डेटा है वो हमें पता नहीं है क्या है, और उसका जो एड्रेस है ना वो नल है, क्योंकि हमने ये एड्रेस नल बनाया उसका, क्योंकि उसका किसी के साथ पहले लिंक नहीं है। अगर हम ये नल नहीं करते तो उसे कोई भी आर्बिट्री एड्रेस मिल जाता, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। उसके बाद सेकंड, एक नोड बना ली हमने, सिंपली 3 नोड्स बनाई हैं जिस नोड में डेटा कुछ नहीं है। इस इस नोड का नाम हेड है, इस नोड का नाम सेकंड है, डेटा कुछ नहीं है, बस एड्रेस क्या है, नल। फिर मेरे पास एक और नोड है जिसका नाम है थर्ड। ये मैंने थर्ड नोड बना ली, ठीक है। ये नोड थर्ड, इसमें भी कोई डेटा नहीं है, एड्रेस क्या है, नल। ये क्लियर हो गया इतना? अब मैंने इन सब में क्या करना है, सिर्फ डेटा ऐड करना है और इन सब को एक दूसरे के साथ लिंक करना है। तीनों में एड्रेस नल है, ये खुद पॉइंटर्स हैं जो नल एड्रेस लेके बैठे हैं। नोड भी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हेड में, आपको पता है ना कैसे करते हैं, ये हेड में डेटा डालना है। डेटा क्या है, इंटीजर। लेट से मैंने ले लिया 1, ये रहा 1। समझ रहे, समझ गए? फिर एक मेरा और अब मैंने इसको साथ साथ ही लिंक कर देना। हेड का जो मेरा नेक्स्ट होगा उसमें क्या आएगा, हेड के नेक्स्ट को मैंने एक्सेस किया इस एरो से, उसमें क्या चला जाएगा, एड्रेस सेकंड का। अब सिनेरियो क्या बन गया, ये जो नल है ना, अब ये नल हट गया, सॉरी, ये नल हट गया है और ये पॉइंटर हो गया है यहाँ पे। अब मेरे पास क्या है, मैंने क्या करना है, सेकंड में डेटा डालना है। वो डेटा लेट से है 2, और मैंने सेकंड का नेक्स्ट में क्या डाल देना है, थर्ड का एड्रेस। थर्ड का एड्रेस कहाँ स्टोर है, थर्ड के पॉइंटर में। थर्ड के पॉइंटर का नाम हमने क्या लिया था, नल, सॉरी थर्ड, थर्ड के पॉइंटर का नाम क्या था, थर्ड। तो ये है, समझ गए? और फिर जो मेरा थर्ड है उसके अंदर तो मैं सिर्फ डेटा ही डालूंगी, क्योंकि आगे मुझे कोई और लिंकिंग नहीं करनी है। ये सेमी कॉलन्स का थोड़ा ध्यान रख लेना, जो भी है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ये आ गया 3। तो ये मेरा था पूरा प्रोग्राम जिसमें मैंने एक नोड बनाया और आपको जैसे मैंने बताया कि कैसे हमने लिंक किया। अब वो और कुछ देखते हैं, ठीक है। अब जैसे, अब मैं चेक कैसे करूँगी कि मेरी लिंक लिस्ट बनी कि नहीं बनी, कैसे मैं इनको ट्रैवर्स करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया। अब हमने लिंक लिस्ट क्या बनाई, ये हेड नोड है जो मेरा स्टार्टिंग नोड है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये मेरा नोड है, ये मेरा थर्ड है और ये नल है। इस प्रोग्राम में तो हमने तीनों नोड्स को अलग अलग नाम दिया है, बट जो आगे आगे हम जैसे बताऊंगी मैं आपको बनाएंगे तो हम सिर्फ हेड नोड को ही नाम देंगे, बाकी नोड्स को हम कोई नाम नहीं देंगे। ये हम ऐसे नहीं करेंगे। लेट सपोज हमारे पास हेड नोड ही है जो नेम्ड है, तो मैं ट्रैवर्सल कैसे करूँगी, मेरा ट्रैवर्सल स्टार्ट होगा हेड से और ख़त्म होगा वहाँ पे जहाँ पे लास्ट नोड के पास क्या है, नल। हम ये भी प्रोग्राम साथ में कर लेंगे। जैसे मैंने एक लेट से नोड बनाया टेम्प, उससे भी मैंने क्या दे दिया, नल। नोड पॉइंटर टेम्प विद एड्रेस नल, विद वैल्यू नल। तो मैंने इस टेम्प को फिर एड्रेस दे दिया किसका, हेड का। हेड क्या है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड।
ये आपको मैंने स्ट्रक्चर में समझा दिया है। तो मैं क्या कह रही हूँ, जब तक टेम्प क्या नहीं हो जाएगा नल, तब तक हम क्या करेंगे, टेम्प का डेटा प्रिंट करें, टेम्प का डेटा प्रिंट करेंगे। अब थोड़ा कूल लगे तो हम ऐसा साइन भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि वो लिंक लिस्ट की तरह प्रिंट हो। और उसे आगे मूव करने के लिए क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो वो आगे आगे एड्रेस पे मूव करता जाएगा। ये हमारा ट्रेवर्सल का प्रोग्राम होगा इसका। अब मेरे हिसाब से तो आई होप कि जितने भी एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं उन्हें ये समझ आया हो थोड़ा थोड़ा। अब हम एक बारी और डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने एक टेम्प लिया, उस टेम्प को मैंने हेड पे पॉइंट कर दिया। अब टेम्प नल नहीं था तो सी आउट कर दिया टेम्प का डेटा। टेम्प का डेटा क्या था, 1। उसके बाद ये वाला साइन आ गया क्योंकि हमने ये यहाँ पे इंसर्ट किया है। 1 पॉइंट होने के बाद टेम्प किसके इक्वल गया, टेम्प के नेक्स्ट के। टेम्प का नेक्स्ट क्या था, ये। तो दैट मीन्स अब मेरा टेम्प कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो टेम्प का डेटा क्या है, 2। नल नहीं है ना, तो 2 प्रिंट हो जाएगा फिर ये साइन। फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट ये है ना, ये नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाएगा, समझ गए। तो ये यहाँ पे आ गया टेम्प। टेम्प के नेक्स्ट में डेटा क्या था, अभी नल नहीं है ना टेम्प, टेम्प नल नहीं है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब ये गया टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल। तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टॉप। और मेरा आउटपुट ये आ जाएगा, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब हम इसको ना एक बारी एज प्रोग्राम भी चेक कर लेंगे। तो अभी हमने सारा लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सब देख लिया है। तो एक बारी हम अभी इसका कोड इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे मैंने एक क्लास बना ली नोड, इसके मेंबर्स मुझे करने हैं पब्लिक क्योंकि मुझे बाहर एक्सेस करना है इनको। और उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो इंटीजर डेटा और एक नोड स्टार, मतलब एक नोड का पॉइंटर होगा मेरा नेक्स्ट, जो मेरे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। क्लास एंडिंग के बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन। और जैसे मैंने बताया था कि हमारे स्ट्रक्चर में हम 3 नोड्स बनाएंगे, एक हेड, एक सेकंड और एक थर्ड। तीनों को पहले एड्रेस देंगे नल, क्योंकि उसके बाद हम एक दूसरे का एड्रेसिंग इनको स्टोर कराएंगे। तो 3 नोड्स बनाने हैं, सेकंड और एक थर्ड। इतना हमें समझ आ गया। अब इन तीनों को हमें एलोकेट करनी है मेमोरी। कैसे, न्यू नोड करके डायनेमिक। एक एक नोड क्या है अब हमारा बना, ये नोड मेरा हेड नोड अभी मेरा बन गया है, इसमें कोई डेटा नहीं है। इसकी एड्रेसिंग क्या है, नल। जैसे मैंने रिटर्न में आपको बताया ही था पहले, वैसे। अभी ऐसे ही हम सेकंड नोड बनाएंगे, ऐसे ही हमने थर्ड नोड बना ली। अब मेन काम आया, हमने हेड के डेटा में कुछ, अब हमने हेड के डेटा में कुछ वैल्यू स्टोर की थी, 1 लेट से। और फिर हमने क्या किया था, हेड के नेक्स्ट को लिंक किया था सेकंड के एड्रेस पे। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड में लेट से हमने डेटा ऐड किया 2। और उसके बाद हमने सेकंड के नेक्स्ट में कहाँ स्टोर कर दिया, थर्ड पे। थर्ड का तो हमने एड्रेस पहले से नल ही रखा है, बस थर्ड के क्या कर दिया, डेटा विच इज़ 3। तो ये हमने कोड लिख लिया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अब पता कैसे चलेगा कि हमारी लिंक लिस्ट बन गई है, तो हम ट्रैवर्सल करेंगे। अब जैसे मैंने बोला ही था, हम एक नोड बना लेंगे टेम्परेरी। आई होप जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं उनको चलो जितना भी है लिंक लिस्ट का एक बेसिक क्रक्स तो मिल ही गया होगा कि क्या है लिंक लिस्ट कैसे है। तो इस टेम्प को हम कहाँ पॉइंट करा देंगे, हेड पे। जब तक, अब हम नोड लगाएंगे वाइल कंडीशन, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारा टेम्प नल नहीं होता है, जैसे मैंने ट्रेवर्सल में आपको बताया था, तब तक हम क्या करेंगे, सी आउट
टेम्प का डेटा। अब हमने टेम्प का डेटा प्रिंट करा लिया और टेम्प को आगे मूव कराने के लिए टेम्प के ही नेक्स्ट एड्रेस पे मूव करा देना इसको, ये आप समझो। ये मेन लाइन है कि टेम्प के ही नेक्स्ट एड्रेस पे हमें उसको मूव करा देना है। सॉरी मैं ये भूल गई। इतना क्लियर हो गया हमें। अब ये हमारा सारा हो चुका है। अब जैसे मैंने बोला ही था कि सी आउट में हम ये एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ी स्पेस दे के ये और ये, तो ये हमारा हो गया। अब हम रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। कंपाइलेशन हो, ओह सॉरी एक मिस्टेक हो गई। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा आता है। देखिए 1, फिर 2, फिर 3, 3 का तो नल ही था। तो ये आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे हमारा प्रोग्राम चला, कैसे हमने एक लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट की। अभी हमने नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कैसे इंसर्शन एट टेल करते हैं, इंसर्शन एट हेड करते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आगे भी इसके साथ कनेक्टेड वीडियोस आती रहेंगी। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है हमारी। सो थैंक यू। एंड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देयर। थैंक यू।